अनंत वर्णादिदंसन सावम् मोक्षामि नियमसारम् केवली श्रुत केवली वणिदम् नम करवनन्त उत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जिन वीर को कहूँ नियम सार सुकेवली श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार परम प्रमलधारी देव मुनिराज हैं। ग्रंथ का नाम श्री नियम सार जी है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष महारूपी पर्याय को प्रकट करना है, क्योंकि वह पर्याय स्वयं ही सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोराग देश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोराग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना है और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष महारूपी पर्याय को प्रकट करना है। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, परभाव और पर्याय से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा का माँ जिनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादि ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक वेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादि की रुचि छोड़कर अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनापन स्थापित करना और उसी को ही निज रूप से जानना, उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अरिहंत परमात्मा ने उसे धर्म कहा है। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा, उसकी टीका और श्लोकों के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ पर समझाया है। देखिएगा, यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ है जिसका नाम है श्री नियम सार जी। इसके 9वें अधिकार की चर्चा हम और आप स्वाध्याय हेतु यहाँ
पर कर रहे हैं, जिसका नाम है परम समाधि अधिकार। 127वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय अपन यहाँ प्रारंभ कर रहे हैं। गाथा आप लोग निकाल लीजिए। संयम नियम तप में गहो, आत्मा जिसे रहे समीप, स्थायी सामायिक है उसे यो केवली शासन कहें। बड़ी सुंदर बात यहाँ पर आचार्य कुनकुन देव हमें यह समझाना चाहते हैं, दिगंबर मुनिराजों को उनकी आत्मा संयम में, नियम में, तप में सदा काल समीप ही वर्धती है और उसे ही ज्ञानी जीव स्थायी रूप से उसे सामायिक कहते हैं। ऐसा केवली परमात्मा के शासन में सामायिक का स्वरूप बताया गया है। जिसे संयम में, नियम में और तप में आत्मा समीप है उसे सामायिक स्थायी है, ऐसा केवली के शासन में कहा है। ये मूल गाथा है, इस प्रकार की है। हम इसी के ऊपर टीका जो है पदम ब्रह्मधारी देव मुनिराज ने लिखी है, उसको भी अपन पढ़ लेते हैं। फिर एक यहाँ पर संयम नियम तप की चर्चा अपन यहाँ करेंगे। पहले टीका भी पढ़ लेते हैं, वो भी आप थोड़ा ध्यान से सुने। यहाँ इस गाथा में भी आत्मा ही उपाधि है ऐसा कहा है। क्या अपना जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है, जो कि अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, सदा काल शरीर रागादि से भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। पप्पू भैया देख लेना, जरा म्यूट कर लेना। जैसे पंखा चल रहा है किसी का, थोड़ा म्यूट कर लेना भाई। पप्पू भैया थोड़ा देख लेना, म्यूट कर ले, या तो कोई पंखा चल रहा है जिसकी आवाज आ रही है यहाँ पर। हाँ ठीक है ठीक है, लो द्वार लगा। पप्पू भैया कहाँ है? तो सही है, चलो लगाओ। पप्पू भैया का तो सीधा है। ये पंखा किसी का चल रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिए, म्यूट कर लें, जिससे और भी लोग हैं कॉन्फ्रेंस में, उनको भी डिस्टर्ब हो रहा है। म्यूट करने सब तो अच्छा है। चलिए, अब उनको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अपन स्वाध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। 127वें नंबर की गाथा आप लोग यहाँ निकाल लीजिए, मैं पाठ करता हूँ दोबारा से। संयम नियम तप में अहो, आत्मा समीप जिसे रहे, स्थायी सामायिक है उसे यो केवली शासन कहें। सामायिक, स्थायी सामायिक किसे कहना? भगवान अपनी वर्तमान पर्याय निरंतर अपनी जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप आनंद स्वरूप वस्तु है,
उसमें मग्न हो गए, उसे ही वास्तव में सामायिक कहते हैं। सामायिक, सामायिक यानी अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होना पर्याय में आए है नहीं। सामायिक समा जाना, अपनी आत्मा में समा जाना, समता स्वभावी अपना भगवान आत्मा, उसकी पर्याय में प्राप्ति होना। आय यानी उसकी प्राप्ति होना। अपना भगवान आत्मा सदा काल अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, सुख स्वरूप है नहीं। उसका लक्ष्य करने से पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है, उसे ही वास्तव में सामायिक कहते हैं। समता भाव की प्राप्ति हो। आत्मा तो तीनों काल समता स्वरूप है भगवान। पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद समता की प्राप्ति हो। मोर आदेश रहे। हाँ, यह 123 नंबर की गाथा कारण कार्य जो है नियम सार पे जो प्रवचन है, 123वें नंबर की गाथा में भी यही विषय है। इसीलिए यहाँ पर इन्होंने PDF फाइल में इसको 127वें नंबर की गाथा ली नहीं है, क्योंकि 127वें नंबर की गाथा का विषय भी संयम नियम तप से ये पहले आ चुका है गाथा में। इसीलिए उसको 127वें नंबर की गाथा वहाँ उन्होंने दिखाई नहीं है ना। क्यों विषय दोनों का एक सा ही है, क्योंकि वहाँ भी 123वें नंबर की गाथा में अपन आप सब पढ़ के आए थे। उसका वो गाथा भी पढ़ लेता हूँ मैं आपको, और दोनों गाथाएं 123 और 127। इसीलिए आपको वहाँ पर 127 नंबर गाथा ना देखते हुए 123 नंबर की गाथा झूठ पर दिख रही है, क्योंकि दोनों के विषय लगभग एक जैसे ही हैं। वहाँ भी संयम में है, मैं गाथा पढ़ता हूँ 123 और 127, फिर आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। 123वें नंबर की गाथा इस प्रकार से है जो अपन पूर्व में पढ़ के आते हैं। संयम नियम तप से धर्म सुकुल सुध्यान से ध्यावे निजात्मा जो परम होती समाधि है उसे। ये 123वें नंबर की गाथा है। क्या है? संयम नियम तप से तथा रे धर्म शुक्ल सुध्यान से ध्यावे निजात्मा जो परम होती समाधि है उसे। समझ गया? ये 123वें नंबर की गाथा है। और 127वें नंबर की गाथा ऐसी है। संयम नियम तप में अहो आत्मा समीप जिसे रहे, स्थाई सामायिक है उसे यो केवली शासन में कहे। क्या? दोनों का विषय एक ही है। यह वहाँ पर समाधि ली है और यहाँ सामायिक ली है। समाधि भी उसे ही कहते हैं कि अपना जो आत्मा अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है उसमें रमण करना, उसका नाम समाधि है। और सामायिक भी उसे ही कहते हैं। समाधि कहो, सामायिक कहो, प्रतिक्रमण कहो, आलोचना कहो, प्रत्याख्यान कहो, सब एक ही नाम है। क्या भगवान? सबके एक ही नाम है। नाम अलग अलग हो गए हैं लेकिन भाव सबका एक ही है कि अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय को अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा में रमण कराना, उसे ही सामायिक कहते हैं, उसे ही समाधि कहते हैं, उसे ही प्रतिक्रमण कहते हैं, उसे ही प्रत्याख्यान कहते हैं, और उसे ही आलोचना कहते हैं, उसे ही संयम कहते हैं, उसे ही नियम कहते हैं, उसे ही तप कहते हैं। क्या? चुल्लक महाराज जी, हाँ वो इच्छा, चाहे उसे संयम कहो, किसे? अपनी वर्तमान पर्याय को अपना जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा
जो सदा काल शरीर रागादिक से भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, उस पर्याय को अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा में रमण कराना, उसी का नाम संयम है, उसी का नाम नियम है, उसी का नाम तप है, उसी का नाम सामायिक है, उसी का नाम समाधि है, उसी का नाम प्रत्याख्यान है, उसी का नाम प्रतिक्रमण है। और समझ गए आप, नाम अलग अलग से हैं लेकिन भाव उसका यही है कि अपनी त्रिकालिक जो वस्तु है, जो अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, चैतन्य वस्तु है, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, स्थायी है, उसमें अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही निश्चय से चारित कहते हैं, उसे ही निश्चय से सामायिक कहते हैं, उसे ही निश्चय से समाधि कहते हैं। भगवान क्या नाम सुन के उसमें जो है, देखो भाई कोई यहाँ पर पंखा चला रहे हैं जिसके कारण से 5 लोगों के नाम मैं बता सकता हूँ। यहाँ पर एक तो जो है राजकुमार जी हैं, बड़ा मलहरा वाले, थोड़ा ध्यान दें। पवन जी, पंडित जी पवन जी हैं, अजय भाई हैं, चुल्लक महाराज जी तो पंखे अंखी का कोई काम ही नहीं है, वे तो लाइट भी नहीं जलाते हैं, समझ गए। पप्पू भैया है, थोड़ा देख लीजिए। 4 लोगों के हैं जिसके अभी चल रहा आवाज आ रही है बाहर, तभी विषय चल पाएगा। ये डिस्टर्बेंस अब ठीक हो गया है नहीं? देखिएगा, बड़ी सुंदर बात है, हमें समझना चाहिए कि वास्तव में धर्म का वास्तविक स्वरूप क्या है। धर्म कैसे उत्पन्न होता है? अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा के आश्रय से प्रकट होता है। अपनी जो चैतन्य वस्तु है, सदाकाल ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप है, सुख शांति स्वरूप है, ये आत्मा का वास्तविक स्वरूप है। और पर्याय जो है, पर्याय यानी परिणमन, प्रति समय संसार अवस्था में वह परिणमन परद्रव को अपना जानने रूप से, परद्रव को अपना मानने रूप से, परद्रव का लक्ष्य करके हमारी आत्मा की पर्याय में मोह राग देश की उत्पत्ति हो रही है। क्या भगवान? मैं आत्मा हूँ, जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु हूँ, अरूपी हूँ, अमूर्तिक हूँ, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु वह आत्मा है, वो मैं हूँ। धर्म बहुत ही सरल है, कोई कठिनता नहीं है। हमारी आत्मा में जो मोह देश के परिणाम परद्रव को अपना जानने से, परद्रव को अपना मानने से, परद्रव का लक्ष्य करने से जो हमारी आत्मा की पर्याय में मोह राग देश के परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं, वे हमारे संसार के कारण हैं। वे अपने है ही नहीं है। अपने होते तो हरिहर परमात्मा, सिद्ध परमात्मा की पर्याय में भी होते ना भगवान। अगर ये मोह राग देश के परिणाम आत्मा के होते, अपन यानी आत्मा, अपन यानी आत्मा, अगर ये आत्मा के होते तो जो है अरिहंत परमात्मा और सिद्ध परमात्मा भी आत्मा है। आत्मा है क्या नहीं है? बोलो भगवान है, उनकी पर्याय में भी देखे जाते ना। इसका मतलब ये है कि मोह राग देश के परिणाम जो दुख रूपी पर्याय है, सुभासुर रूप परिणाम है, वे आत्मा के नहीं हैं। समझ गए आप? इसीलिए वे दूर किए जा सकते हैं। समझ गए आप? यहाँ शरीर आदि पर द्रव्यों की बातें तो छोड़ दो, आत्मा की पर्याय में जो मोह राग देश के रूप परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं, वे परिणाम विभाव रूप परिणाम है, वे आत्मा के स्वभाव नहीं है।
और उन रागादिक कसायों की जो आत्मा की जो आत्मा को जो रुचि है वह वास्तव में संसार का कारण है। वे मूराग देश के परिणाम हर समय नए नए उत्पन्न होते हैं। संसार अवस्था में संसारी जीवों को जो मूराग देश के परिणाम आश्रव तत्व हर समय नया नया उत्पन्न होता है, वह कोई स्थायी तत्व नहीं है। जैसे शरीर जो है अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, जड़ है। अनंत पुद्गल परमाणु शरीर के हर समय आ रहे हैं और जा रहे हैं। यह शरीर का वास्तविक स्वरूप है। शरीर भी कोई स्थायी चीज नहीं है ना, जड़ है ना। ऐसे ही हमारे आत्मा की पर्याय में जो मूराग देश के परिणाम हर समय नए नए उत्पन्न हो रहे हैं, वे भी हमारे आत्मा का स्वरूप नहीं है, आत्मा की स्वभाव रूप पर्याय नहीं है। और इन रागादिक परिणामों का हमारी आत्मा में बिल्कुल भी प्रवेश नहीं होता, वे ऊपर ही ऊपर है। समझ में आया? तो वे रागादिक परिणाम जो आत्मा की विभाव रूप पर्याय हैं। हमने पर्याय के बिना कोई भी जगत की वस्तु होती नहीं है। और द्रव्य जो है वो अनंत शक्तियों सहित है, अमूर्तिक है, अनंत शक्तियों सहित है। जीवत शक्ति, चित्त शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति है, सुख शक्ति, ऐसी अनंत शक्तिमय वस्तु है। अनंत गुणों का धाम है भगवान आत्मा। हमने आप तो कहते हैं कि जो आत्मा की पर्याय हर समय जो उत्पन्न हो रही है, शुद्ध ज्ञान की पर्याय, जब यह सच्चा ज्ञान करती है, निर्णय करती है कि ये शरीर रागादिक ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं और मैं तो मात्र एक अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, शाश्वत हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ। ऐसा जब शुद्ध ज्ञान की पर्याय अपनी वस्तु स्वरूप का निर्णय करती है, तब वह पर्याय शरीर रागादि की रुचि छोड़कर अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें रमण करती है, उसे अपना जानती है और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराती है। तब उसे भगवान ने उसी को क्या कहा? संयम कहा, तप कहा, नियम कहा है, सामायिक कहा, समाधि कही, प्रत्याख्यान कहा, आलोचना कहा। यही वास्तविक धर्म है। क्या ये कोई कठिन बात नहीं है। आप एक बार वस्तु स्वरूप को समझो, अपने आप को पहचानो कि आप कौन हो। आप शरीर हो कि जानने देखने वाली चेतन अरूपी वस्तु हो। समझ, इतना आपको पक्का ज्ञान करके चलना पड़ेगा। अगर अपनी आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद रूप सुख की प्राप्ति करना हो, सामायिक की प्राप्ति करना हो, समाधि करना हो, इसके लिए इतना ज्ञान तो जरूरी है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु अरूपी हूँ। ना मेरा जन्म होता है, ना मेरा कभी मरण होता है। मैं तो शाश्वत सिद्ध भगवान जैसा हूँ। जैसे सिद्ध भगवान में के द्रव्य में अनंत शक्तियाँ हैं, ऐसी ही आत्मा में, प्रत्येक आत्मा में, प्रत्येक संसारी जीवों में सिद्ध समान सदापद मेरो, प्रत्येक आत्मा सिद्ध की समान ही है, सिद्ध जैसा ही है। सिद्ध भगवान में और संसारी जीवों में कोई भी अंतर नहीं है। द्रव्य स्वभाव से कोई भी अंतर नहीं है। क्या ये बात हमें इतनी निर्णय करके है, तब ये धर्म की प्राप्ति होती है। और इस वस्तु स्वरूप को अगर आपको ज्ञान नहीं है तो कितने भी भगवान की पूजा करो, भगवान भक्ति कर लो, पर जीवों की दया पालो, वे शुभ भाव तो हो सकते हैं, लेकिन वे तुम्हारे संसार सागर से पार उतारने वाले नहीं हैं। अगर आपको
हैं, वे संसार को बढ़ाने वाले, वे बेकार की परिणति स्वभाव, ये भी सब संसार के कारण है। स्वभाव से एकाध भाव आपको अच्छा मिल भी जाएगा, मिला भी है, अनंत बार मिला है। नौवे गिरव्यक नौ की हर पाई अनंत क्रिया, पर सम्यक ज्ञान न ला दो। अपनी आत्मा की पर्याय में सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति नहीं हुई, मतलब अपने आप को तुमने आत्मा नहीं जाना। क्या भगवान? तो ये सब तुम्हारे जो है कोलू की बैल की तरह का इस समय यो ही संसार में भटकन है। अगर जन्म मरण का भाव करना हो, वर्तमान पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति करना हो, तो सबसे पहले अपनी चैतन्य वस्तु को पहचानिए। अपनी जो चैतन्य वस्तु है वह सदाकाल शरीर से अत्यंत भिन्न है। अपनी जो चैतन्य वस्तु है वह सदाकाल रागादिक परिणामों से, विकारी पर्यायों से भिन्न है। जैसे ये आपके शरीर पर जो कपड़ा है, वो कपड़ा आपके शरीर से भिन्न है कि अभिन्न है? आप बोलते जाओगे तो मुझे अच्छा लगेगा, मुझे ये मालूम पड़ जाए कि आप बात को समझ रहे हो। शरीर के ऊपर जो कपड़ा है वह शरीर से भिन्न है कि अभिन्न है भगवान? भिन्न है बाबा। और इस कपड़े के ऊपर जो गंदगी आ गई है, वह गंदगी शरीर से, कपड़े से भिन्न है कि अभिन्न है? कपड़े से भिन्न है। बस इतना सा ज्ञान आप पक्का करके रखिए। ऐसे ही अपनी जो चैतन्य वस्तु है वह अरूपी है, ज्ञान आनंद आदि अनंत शक्तियों के भंडार वाली है, जानने देखने वाली है। ये शरीर जो जानने देखने की शक्ति से रहित है, आत्म वस्तु है, अरूपी है, जानने देखने वाली है, और शरीर जड़ है। ये जिस प्रकार से कपड़ा शरीर से भिन्न है, उसी प्रकार से आपकी चैतन्य वस्तु इस शरीर से भिन्न है। वैसे ही जैसे कपड़ा शरीर से भिन्न होता है, ऐसे ही अमूर्तिक चैतन्य वस्तु आत्मा वह शरीर से अत्यंत भिन्न है। बराबर? ये निर्णय करो भगवान, बिना निर्णय के कुछ नहीं होने वाला है। भगवान ने तो आपने इतनी गाथाएं पढ़ी, इतनी सब कुछ श्लोक पढ़े, सब शास्त्र कब से पढ़ते आ रहे हो, इतना बात का निर्णय करो कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु हूँ। समझ में आई? जैसे कपड़ा शरीर से भिन्न है, ऐसी मैं चैतन्य अमूर्तिक भगवान आत्मा शरीर से अत्यंत भिन्न हूँ। एक बात, जैसे कपड़े में जो गंदगी लग गई है, वह गंदगी कपड़े के अंदर घुस गई है कि कपड़े से भिन्न है? गंदगी में है, गंदगी कोई कपड़े के अंदर नहीं घुस गई है। कपड़े के अंदर अगर गंदगी घुस जाती तो हमारी माता बहनें कभी भी उस पर साबुन न लगाती, कभी उसे धोती नहीं। कपड़ा कभी भी गंदगी रूप नहीं हुआ है, और गंदगी कभी कपड़े रूप नहीं हुई है। ऐसे ही हमारी आत्मा में जो भी मूल राग देश रूपी विकारी पर्याय उत्पन्न हो रही हैं, क्या वे भी अरूपी हैं? वे भी अरूपी हैं, लेकिन वह मूराग देश रूपी गंदगी कभी आत्मा रूप परिणमन नहीं करती है, और आत्मा कभी भी उन गंदगी रूप परिणमन नहीं करता है। और ज्ञानी जीव ऐसा सच्चा ज्ञान करके, ज्ञानी जीव यह जान गया है कि ये मूराग देश रूपी गंदगी है, वह अस्थाई है, क्षण मात्र की है, एक समय मात्र की है, वो बदलने वाली है। विकार की परिणतियां जितनी भी हमारी आत्मा में दिखाई दे रही हैं, मूराग देश के परिणाम, वे सब ऊपर ही ऊपर हैं। जैसे कपड़े में गंदगी ऊपर ही ऊपर रहती है, वह गंदगी कपड़े रूप परिणमन नहीं करती है, कपड़ा उस गंदगी रूप परिणमन नहीं करता है। ऐसे ही हमारी आत्मा की पर्याय में संसार अवस्था में
ये मोह राग देश के परिणाम ऊपर ही ऊपर हैं, कोई हमारे आत्मा के अंदर नहीं घुस गए हैं। समझ में आया भगवान? आपका कोई कीमती चीज है, हीरा है, आपकी गंदगी में गिर गया है, गटर में गिर गया है, तो आपको ऐसा लगता है कि हीरे की कीमत कम हो गई है क्या? नहीं लगता। क्या भगवान? ऐसे ही चैतन्य हीरा है। आपका जो हीरा है जेब से निकल के उस गटर में गिर गया है, तो आपको ऐसा लगता है कि ये भाई साहब बेकार हो गया, इसे अब छोड़ दो, इसे मत उठाओ। क्यों भगवान? पापा नहीं, ऐसा नहीं लगता है। हाथ फटाक से उठा लेते, कोई मालूम है क्या? कुछ नहीं है उसमें, क्या गंदगी तो ऊपर है, समझ गए? तो ऊपर ही ऊपर है। ऐसे ही हमारी संसार अवस्था में चैतन्य वस्तु सिद्ध भगवान जैसी अनंत शक्तियों के भंडार वाली है। निर्मल आनंद है। निर्मल आनंद का पिंड है भगवान आत्मा। उसमें गंदगी समझ नहीं आप? ज्ञानी जीवों को बिल्कुल जैसे किसी की हीरा जो है वो उसमें गिर जाता है, उसे अंदर में बिल्कुल गिलानी और मलिनता नहीं होती है, वह सहज रूप से उठा लेता है? ऐसे ही ज्ञानी जीव मोह राग देश रूपी परिणामों को देखते हुए कभी घबराते नहीं है, क्योंकि वे जानते हैं कि हमारे चैतन्य हीरे के अंदर प्रवेश नहीं कर रहे हैं। क्या भगवान समझ नहीं आप? इतना हमें अपनी ज्ञान की, शुद्ध ज्ञान की पर्याय में निर्णय कीजिए कि मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ, सिद्ध की सामर्थ्य वाला हूँ। ये शरीर राग आदि की सब कर्मकृत वस्तुएं हैं, कोई स्थायी वस्तु नहीं है। स्थायी वस्तु तो ये चैतन्य वस्तु है जो देह देवल में विराजमान है, सिद्ध की सामर्थ्य वाला है, जो ना कभी जन्मता है ना कभी मरता है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा की दृष्टि करना, उसका आश्रय लेना, उसको भगवान ने धर्म कहा है। भगवान ऐसा धर्म कभी दुनिया में सुना ना होगा। भगवान ये तो बहुत तुमने सुना होगा, मंदिर में जाओ, भगवान की पूजा करो, भक्ति करो, संवेद शिखर जी की यात्रा करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। 3 काल में ना होगा। अपने आत्मा की समझ सच्ची पैदा कर लो, है भाई साहब, घर बैठे आनंद लीजिए। पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति नहीं होती है तो वो सब आपका संसार का कारण है। भगवान चाहे जितनी मालाएं जपो, चाहे जितनी भगवान की पूजा करो, चाहे जितनी भगवान की भक्ति करो, अंदर में वेद ज्ञान की ज्योति जलाइए, है प्रभु, कुछ नहीं होगा भगवान, कुछ नहीं होगा। देखिएगा हमारा आत्मा 30 पर्याय में अनादिकाल से कहाँ रहा है? निगोद में रहा है। सबकी आत्माएं सबसे पहले निगोद में ही थी। क्या भगवान? और वहां से निकलना बहुत दुर्लभ है। 2 इंद्रिय आदि पर्याय प्राप्त करना दुर्लभ लई, जो चिंता मणि त्यों पर्याय लई त्रस्तनी। ये आत्मा उस निगोद से निकलना बहुत ही दुर्लभ है, दुर्लभ से दुर्लभ है। ऐसे हमारे बहुत सी साथी जीव राशियां हैं जो अनादिकाल से उस निगोद में ही हैं और कभी भी उस निगोद से निकलेंगे भी नहीं। ऐसी बहुत सी जीव राशियां हैं। क्या भगवान? कभी नहीं निकलेंगे, अनंत काल तक नहीं निकलेंगे उस निगोद से। समझ में आया भगवान? उसमें हमारा आत्मा रहा, वहां से कैसे का सब निकल आया। इस सबसे जिंदगी में, जीवन में अगर इस आत्मा ने कोई अगर अच्छा काम किया है तो वह निगोद से निकल आया। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। ये उपलब्धि नहीं है तो और क्या है भगवान? ऐसी बहुत सी जीव राशियां हैं जो कभी अनंत काल तक निकली नहीं है और निकलेंगी भी नहीं। अपने आप को गौरव मानना चाहिए कि मैंने कितना अच्छा काम, एक काम तो अच्छा किया कि नित्य निगोद से तो निकल आया। भगवान महान महान ये अपन मनुष्य पर्याय में है जिन्हें देव परमात्मा का समागम मिल रहा है और वस्तु स्वरूप का ज्ञान आज हमें मिल रहा है। भगवान ये सबसे बड़ा पुण्य का उदय है।
बाहर में अनुकूलता मिलना ये कोई पुण्य का उदय नहीं है भगवान। शरीर अच्छा हो ये कोई पुण्य का उदय नहीं है भगवान। बाद में का गाड़ी हो लाड़ी हो सब चीज अनुकूल हो, रुपया पैसा खूब ढेर लगे हो, वे कोई पुण्य का कारण, वह कोई तुम्हारे पुण्य का वो नहीं है। सबसे बड़ा पुण्य तो ये है भगवान कि आपको पंच परमेष्टि मिल गए हैं और उनके बताए हुए समागम, उनका बताया हुआ जिनवाणी माता हमें वस्तु स्वरूप का ज्ञान करा रही है। सबसे बड़ा पुण्य का उदय है आपका, जो आज हमें सहज रूप से उपलब्ध है। हम उसकी कीमत नहीं कर रहे हैं, मत करो, लेकिन बुरा तुम्हारा होगा भगवान। समझ में आया? यहाँ तो समझने की बात है। तो एक इंद्री से यह जीव, एक इंद्री से यह जीव दो इंद्री पर्याय में आना बहुत ही दुर्लभ है। ऐसे ग्रंथों के अंदर 6 डाला में भी ये बात है, दुर्लभ लही जो चिंता मणि त्यों पर्याय लही त्रस्तनी। त्रस की पर्याय 2 इंद्री आदि प्राप्त करना बहुत ही दुर्लभ से दुर्लभ है। केचु आदि की पर्याय की बात कर रहा हूँ भगवान। फिर भी हमारा आत्मा कितना का है समझो को यहाँ आया है, जन्म मरण नित करते करते काल अनंत गमाए, आज हम जिन राज तुम्हारे द्वारे आए। कहाँ से आ रहे हो भगवान? ये माँ जिनवाणी माता हमको जगा रही है। तुम चेतनेश्वर वस्तु हो, अरूपी हो, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हो। तुम शरीर नहीं हो, शरीर से अपने आप को मत देखो। अंदर में शाश्वत वस्तु अरूपी है, चेतन वस्तु है, वह तुम हो। अपनी आत्मा में जो दुख रूपी पर्याय उत्पन्न होती है, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वह तो हर समय क्षण भंगुर तत्व है, आश्रव तत्व है। वह आश्रव तत्व कभी हमारे आत्मा रूप परिणमन नहीं करता भगवान। ऊपर ही ऊपर है भगवान, तुम्हारे आत्म वस्तु के अंदर प्रवेश नहीं कर रहा है। इसीलिए ज्ञानी कहते हैं शरीर रागादि की रुचि छोड़कर अंदर में जो शाश्वत वस्तु दे देवल में विराजमान है उसकी तू दृष्टि कर। भगवान इतना सुंदर धर्म है ये। आज अगर हमें प्राप्त नहीं हुआ भगवान, मनुष्य पर्याय में अगर सम्यक दर्शन की प्राप्ति ना हुई, अपने आत्मा का ज्ञान ना हुआ, अपने आत्मा की दृष्टि ना हुई, तो भगवान अनंत काल पीछे हो जाओगे। किसी भगवान से पूछने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। एक बार अपने आत्मा का ज्ञान कर लो प्रभु, करना तो पड़ेगा, करना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। इसके अलावा चारा नहीं है। क्यों साहब ऐसी बातें क्यों करती हो? क्यों करना पड़ेगा आपको? क्यों करना पड़ेगा? है भगवान क्यों करना पड़ेगा हमें आत्मा का ज्ञान? इसीलिए करना पड़ेगा भगवान, क्योंकि तुम जो है आत्मा हो, तुम आत्मा थे, आत्मा हो और आत्मा ही रहोगे। कभी शरीर आदि रूप हो नहीं सकते हो क्या भगवान? इसीलिए करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? सुन महाराज जी, इसीलिए करना पड़ेगा कि हमें, एक तो हम आत्मा है और आत्मा ही रहेंगे, कभी भी शरीर रूप परिणमन कर नहीं सकते हैं। इसीलिए आत्मा का ज्ञान करना ही पड़ेगा। और दूसरा, हमारी आत्मा में जो दुख रूपी परिणतियां चल रही हैं, जो मोह राग देश रूपी परिणतियां चल रही हैं, उनका अभाव करने के लिए हमें अपने आत्मा को जानना ही पड़ेगा। सुख रूप परिणमन करने के लिए अपने आत्मा को जानना ही पड़ेगा। और उसको नहीं जानोगे है क्या? हाँ, क्योंकि 24 घंटा अपन सुखी होने का प्रयत्न ही तो करते हैं। जे त्रिवन में जीवनंत सुख चाहे दुख तय। क्या बोलते पाठ में? जे त्रिवन में जीव अनंत,
सुख चाहे क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं दुख से घबरा और दुख नहीं चाहते हैं। समझ में आया भगवान? प्रत्येक संसारी जीव अज्ञानी जीव सब जीव जो है सुख चाहते हैं। क्या चाहते हैं? कोई चाहता है क्या? नहीं चाहता। है? कोई भी संसारी जीव जो है, चाहे एक इंद्रिय वाला जीव हो, दो इंद्रिय वाला जीव हो, तीन इंद्रिय जीव हो, चार इंद्रिय जीव हो, असंगी हो, संगी हो, सब जीव सुखी होना चाहते हैं। बस सुख पर चाहते। वे सुख कैसे होना चाहती है? पंचेंद्र के विषयों से, सुखी कैसे होना चाहते हैं? इच्छाओं की पूर्ति से। है भाई साहब, पर द्रव्य को इकट्ठा करने से सुखी होना चाहते हैं। उन्हें पर द्रव्य का अवलंबन लेके सुखी होना चाहते हैं। पर द्रव्य में सुख बुद्धि कर ली है ना। क्योंकि उसमें तुम्हारा सुख नहीं है। तुम्हारा सुख पर द्रव्यों में नहीं है, संयोगों में नहीं है। इसीलिए उधर अपना वीर ज्ञान दर्शन आदि बर्बाद ना करो। क्या भगवान? जहाँ वस्तु सुख स्वरूप पड़ी हुई है उसका सच्चा ज्ञान करो भगवान, तो यही बैठे बैठे सिद्ध भगवान जैसा भी आनंद मिल जाएगा तुम्हें। क्या भगवान? घर गृहस्थी में रहते हुए भी तुम्हें सिद्ध भगवान जैसा आनंद मिलेगा, और क्या लोगे? घर में रहते रहते सिद्ध भगवान जैसा आनंद मिलता है प्रभु। क्योंकि ज्ञानियों की दृष्टि अपने गायक प्रभु परमात्मा के ऊपर है। जब ही जिए आत्म जाने, तब ही जिए शिव सुख ठाने। जब ज्ञान की पर्याय अपने अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा का आश्रय लेती है, तब उसी समय सिद्ध भगवान जैसा आनंद मिलता है। भगवान सही बात है। तुम्हारे हाथ में बाजू है, तुम्हें अपनी दृष्टि कहाँ ले जानी है। अनादि काल से परद्रव्य की तरफ निहारा करते हो, परद्रव्य को संभाल करते हो, वहाँ तो संसार बढ़ता है। अपने गायक प्रभु परमात्मा का ज्ञान कर लो, अपनी आत्मा की संभाल में वो पर्याय लग जाती है, उसे भगवान धर्म कहते हैं। आज करो, काल करो, अनंत काल बाद करो, करना तो यही पड़ेगा। तो यहाँ इस गाथा के माध्यम से ज्ञानी जीव हमें यही समझाना चाहती है। मूलराज जो है, मूलराजों की मुक्ता से है ना, परम समाधि अधिकार मूलराजों की मुक्ता से है ना, तो उनकी बात करते हैं। संयम नियम तप में हो आत्मा समीप जिसे रहे, स्थाई सामायिक है उसे यो केवली शासन कहे। क्या? उसे स्थाई केवली परमात्मा, अरिहंत परमात्मा के शासन में सामायिक किसे कहता है? किसे कहना कि आत्मा में समता रूपी पर्याय की उत्पत्ति होना, उसी का नाम सामायिक है। क्या भगवान? अभी हमारी पर्याय में विषमता चल रही है, मूल आदेश के परिणाम चल रहे हैं, जो कि संसार के कारण है। समता रूपी धर्म की उत्पत्ति कैसे हो है? तो कहते हैं अंदर में भगवान आत्मा सदा काल समता स्वरूप है, जिसे पंडित बनारसी दास जी ने एक छंद के अंदर भी लिखा है। समता रमता उरगता ज्ञायकता सुखबा, वेदकता चेतनता ये सब जीव विलास। क्या? समता आत्मा का स्वरूप है, आत्मा वीतराग स्वरूप है, सुख शांति स्वरूप है। जब वह पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा के पास जाती है, तब उसकी पर्याय में समता रूपी धर्म की प्राप्ति होती है। तो इस गाथा में भी यही समझाने का प्रयत्न किया जा रहा है। संयम में, नियम में, तप में दिगंबर मुनिराजों की पर्याय आत्मा की समीप रहती है। कहाँ रहती है? उसे संयम कहते हैं, उसे तप कहते हैं, उसे नियम कहते हैं। पर्याय का अपने गायक प्रभु परमात्मा जो कि अनंत शक्तियों के भंडार वाला है,
उसके पास में रहे पर्याय का धर्म है। जैसे लौकिक में स्त्री का धर्म अपने पति के साथ में रहने का है। क्या भगवान? स्त्री अपने पति के साथ में रहती है तो पूरी तरह सुरक्षित रहती है। क्या भगवान? बात समझ में आ गई? ऐसे ही पर्याय रूपी स्त्री का धर्म अपना जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, जो कि अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप है, जब पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा के पास में रहती है तो वह पर्याय पूर्ण रूप से सुरक्षित रहती है। पर्याय के बिना जगत का कोई भी वस्तु, चाहे चेतन हो अथवा अचेतन हो, कोई भी वस्तु होती नहीं है। आप निर्णय कीजिए, प्रत्येक वस्तु उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत है। वस्तु का स्वरूप क्या है? उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत, सत लक्षणम। पर्णमन के बिना कोई वस्तु होती नहीं है, वस्तु बिना पर्णमन के होती नहीं है। ये अनादि अनंत सत्य है। समझ में आया भगवान? चाहे वह चेतन वस्तु हो चाहे अचेतन वस्तु हो, बिना पर्णमन के होती नहीं है। समझ? तो ज्ञानी यही कहते हैं, जिनकी पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा के पास में रहती है, उसे ज्ञानी संयम कहते हैं, उसे नियम कहते हैं, उसे ही तप कहते हैं। और उसके जीवन में ही वास्तव में स्थायी रूप से सामायिक की उत्पत्ति होती है, समता भाव की उत्पत्ति होती है। क्या भगवान? उसी को समाधि भी कहते हैं। इतनी बात हमको समझ में आना चाहिए। पापा, आपके पास में क्या नहीं है बताओ? कि द्रव्य नहीं है, कि उनके गुण नहीं है, उनकी शक्तियां नहीं है, कि पर्याय नहीं है? है भगवान? सब है। तो दुखी हो कि सुखी हो? है? ईमानदारी से बोलना, शास्त्र के सामने झूठ ना बोलना है। थोड़ा अच्छी तरह बोलो ना। पर के लक्ष्य से रहेगा तो सब दुखी रहेगा। हमें तो ये बताओ, आप सुखी हो कि दुखी हो? ये तो पंडितों के काम है। हमें अपने परिणामों का निरीक्षण करना चाहिए। सुखी हो तो फिर पर पदार्थों की तरफ का झपटता। हाँ, पर पदार्थों की तरफ झपटते मार पर्याय किसका अवलंबन आश्रय लिए हुए है? सुख के लिए पर का। क्या? धन इसीलिए योगेंद्र महाराज ने योग सार ग्रंथ में बड़ी सुंदर बात लिखी है, 14वें नंबर की गाथा में। जिसकी ये योगी परिणामों में ही मुक्ति है, परिणामों में ही मोक्ष है। परिणामों में ही परिणामों को पहचान। किसको पहचान भगवान? परिणामों को पहचान कि हमारे परिणाम किधर जा रहे हैं। अगर धर्म स्वभाव का आश्रय ले रहे हैं तो वर्तमान में ही आनंद ही आनंद है भगवान। और पर द्रव्य का अवलंबन ले रहे हो तो दुख रूप परिणाम कर रहा है। मैं इसका निरीक्षण तो हमें स्वयं करना पड़ेगा ना भगवान। किसी भगवान से पूछने की जरूरत तो क्या भाई? परिणाम सब चीजें हमारे पास, सबके पल्ले लाल लाल बिना कोई नहीं, और घाट खोल के देखी नहीं ताते भयो कंगाल। प्रत्येक आत्मा अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। नहीं करा तो नहीं रख पाया, छोड़ क्या करें? इसमें लगा लो ना पप्पू बोलो। हाँ जी, चलिए देखिएगा, ये हमने आपके सामने सब चले गए। नेट की कुछ प्रॉब्लम बनी रहती है। देखो, मैं आपको ये बात जो आई थी, एक बहन ने जो पूछा था कि जो है ये 123वें नंबर की गाथा आपके जूम पे खुली हुई है,
और स्वाध्याय करना है 127 नंबर का, है ना? ठीक है, तो इसीलिए ऐसा है क्योंकि जो हमें पुस्तक पीडीएफ की प्राप्त हुई है उसमें 127वें नंबर की गाथा उसमें नहीं है, क्योंकि 123वें नंबर का विषय और 127वें नंबर का विषय दोनों एक जैसे ही हैं। 123वें नंबर की गाथा में भी यही बात की गई है कि संयम नियम तप से ये धर्म शुक्ल सुध्यान से ध्याले निजात्मा जो परम होती समाधि है उसे क्या। और यहाँ भी वही बात करते हैं कि संयम नियम तप में अहो आत्मा शरीर जिसी रहे, एक ही बात है, समझ। उसे स्थायी सामायिक होती है, वहाँ समाधि की बात की है, यहाँ सामायिक की बात की है, समझ लिया। जिनकी पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा के पास में रहती है उसे निरंतर भाई साहब संयम होता है, निरंतर नियम भी उनके पलते हैं और उनका तप भी होता है, उनको सामायिक भी होती है और उनके व्रत आदि सब होते हैं, भगवान समाधि भी होती है। पर्याय का अपने द्रव्य के पास में रहना, पास में रहने का मतलब क्या लेना कि पर्याय द्रव्य का अवलंबन ले, आश्रय ले, क्या भगवान वही उसकी पर्याय की समीपता है द्रव्य की, क्या भगवान पर्याय द्रव्य रूप परिणमन करने लग जाए भगवान, पर्याय और द्रव्य के भेद भी जहाँ समाप्त हो जाते हैं उसी को समीपता कहते हैं, क्या भगवान। जहाँ द्रव्य और पर्याय के भेद भी विलय को प्राप्त हो जाते हैं वही पर्याय की समीपता है, क्या है पर्याय की समीपता। जहाँ द्रव्य और पर्याय जो है भाई साहब जिनमें भेद दिखाई नहीं देते है वही पर्याय की समीपता है, और उसी को भगवान ने संयम कहा है, उसी को भगवान ने तप कहा है, उसी को भगवान ने नियम कहा है, उसी को भगवान ने समाधि कही है, उसी को भगवान ने सामायिक कही है। सही बात। मम्मी क्या है बोलो, कितना बड़ा हमारे लिए का समय, हमारा कर्तव्य क्या है, पर्याय का कर्तव्य क्या है कि अपने गायक प्रभु परमात्मा के साथ में रहने का है। अब रहोगे तो जब तुम्हें आत्मा का ज्ञान होगा भगवान, आत्मा के ज्ञान के बिना पर्याय उसके पास रह नहीं सकती है। बात है चाहे कितनी कर लो तुम धर्म की है। साहब हम तो ध्यान करने जा रहे हैं, कौन का ध्यान करने जा रहे हो, बिना ध्यान के ध्यान नहीं होता। ये बात यहाँ गाथा में लिखी हुई है, संयम नियम तप में हो आत्मा समीप जिसे रहे, स्थायी सामायिक है उसे यो केवली शासन कई निर्मल। जिन शासन में सामायिक किसे कहते हैं, जब पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा के समीप रहती है उसे भगवान सामायिक कहती है। समता भाव की प्राप्ति कैसे होती है कि पर्याय अपने द्रव्य का अवलंबन करे, आश्रय करे तो पर्याय में समता भाव की प्राप्ति होती है। जब तक पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय नहीं लेती है, उसकी दृष्टि नहीं करती है, तब तक जिंदगी में कभी भी समता रूपी धर्म की प्राप्ति हो नहीं सकती है। और जब समता रूपी धर्म की प्राप्ति नहीं है वहां पे तो 4 गति 84 लाख योनियों में जन्म भरना है, समझेगा। सब किया जा सकता है, ये नहीं किया जा सकता क्या। आप उल्टे चल सकते हो तो सीधे नहीं चल सकते हो क्या। अरे बोलो भगवान, उल्टे चल सकते हो तो क्या सीधे नहीं चल सकते हो क्या। कोई कहेगा भगवान कैसी बातें करते हो, हम उल्टे चल सकते हैं तो सीधे तो दौड़ लगा सकते हैं हम,
चलने की बातें करते हो मेरे से क्या? उल्टे चल सकते हो तो क्या सीधे नहीं चल सकते हो क्या? अरे सीधे तो मैं दौड़ लगा सकता हूँ, चलने की बातें तो छोड़ो भगवान। अपने आप को स्त्री शरीर रूप से देख सकते हो क्या? अपने आप को आत्मा रूप से नहीं देख सकते क्या? विपरीत मानता में तो भाई साहब अनंत संसार बस रहा है। जो आप हो जैसे वैसे हो, स्वीकार कर लो। मैं तो आत्मा हूँ, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ। ऐसी सच्ची समझ अंदर पैदा करना, समझे आप? इससे क्या होगा कि आत्मा में होने वाले समस्त राग आदि परिणाम जो दुख रूप परिणतियां हैं, वे कपूर की तरह उड़ जाती हैं। कैसी उड़ जाती हैं? आपको तो पता है ना, कल दृष्टांत दिया था ना। रावण ने जैसे ही राम का रूप धारण किया, वैसे ही सीता के प्रति विषय वासना का परिणाम गायब हो गया। हो गया था कि नहीं हो गया था? बोलो, अरे बोलो ना भगवान। है कितना समय लगा? रावण ने राम का रूप धारण ही किया था। मंदोदरी ने बोला उससे, अरे तुम सीता को चाहते हो, सीता तुम्हें राम को चाहती है, तुम्हारे में बहुरूपणी विद्या तुमने प्राप्त की है, क्यों ना तुम राम का रूप धारण कर लो। तो रावण बोला कि मैंने वह रूप भी राम का रूप धारण किया, तो फिर सीता के प्रति मुझे जो है विषय वासना का परिणाम गायब हो गया। मुझे वह परिणाम ही नहीं होता है। मुझे सीता माता दिखती है। क्या दिखती है? बोलो, एक रूप धारण करने मात्र से विषय वासना के परिणाम गायब हो जाते हैं। भगवान तुम तो साक्षात आत्मा राम हो। अपने आप को आत्मा रूप स्वीकार करोगे तो क्या विषय भोगों के परिणाम, मोराग देश के परिणाम क्या रह सकते हैं भगवान? इसीलिए ज्ञानियों ने, आचार्य कुंदकुंद देव ने समय प्रवचन सार की गाथा में यह बात स्पष्ट लिखी है। 94 नंबर की गाथा में यह बात लिखी है। समस्त अविद्याओं का मूल अपने आप को मनुष्य देखना, मनुष्य मानना, ये समस्त अविद्याओं का मूल है। सबसे बड़ी अज्ञानता है कि आप अपने आप को मनुष्य देखते हो, शरीर रूप से देखते हो। आप कभी ना तो शरीर रूप होते हो और ना कभी भाई साहब होने वाले हो। अरे भगवान कहते हैं कि आत्मा कभी रागादिक रूप भी नहीं होता है। भगवान वह तो अनंत शक्तियों के भंडार वाला वीतराग आनंद स्वरूप भगवान आत्मा है। अपने आप को शरीर रूप से ना देखो, अपने आप को रागादिक परिणतियों से भी ना देखो। अंदर में जो चैतन्य वस्तु है, जो सदा काल रागादिक परिणामों से भिन्न वीतराग स्वरूप है, ऐसा जानने का नाम ही भगवान ने धर्म कहा है। यह कोई कठिन नहीं है। अरे कठिन होता तो त्रियंच गति के जीव कैसे कर लेते? भगवान मुझे इतना बता दो। अगर कठिन होता तो नार की जीव कैसे कर लेती है? ऐसा धर्म है कि नहीं है? बोलो, त्रियंच गति के जीव करते हैं कि नहीं करते हैं? सम्यक दृष्टि नहीं है, देश वृद्धि तक है, एक नहीं है, असंख्यात है। पापा, त्रियंच गति के जीव सम्यक दृष्टि जीव हैं, देश वृद्धि तक हैं, एक नहीं है, असंख्यात है। नार की जीव जहाँ महाप्रतिकूलता है, एक बूंद पानी ना मिलती 33 सागरों तक है। वहाँ की भूमि इतनी गंदी है, इतनी कर्कश, जिसके अगर मिट्टी यहाँ आ जाए तो योजन कितने योजन दूर तक कई कोसों के जीव वहाँ उसकी सुगंध से, उसकी दुर्गंध से मर जाते हैं। वहाँ रहने वाला नार की जीव भी सम्यक दर्शन अपनी आत्मा की अनुभूति कर देता है। अगर कठिन होता तो भाई साहब फिर त्रियंच गति और नार की जीव ऐसा धर्म कैसे कर लेते हैं भगवान? और हमें बड़ा कठिन लगता है। अरे साहब पंचम काल में तो ये हो नहीं सकता।
अरे तुमने धर्म को समझा ही नहीं है भगवान, धर्म को बिल्कुल नहीं समझा है। भगवान ने कहा है धर्म उसे कहते हैं जो पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा के समीप में वर्तिती है। वह पर्याय कोई यहाँ पर संयम का है, नियम का है, तप का है, और उसी की पर्याय में स्थायी रूप से सामायिक की प्राप्ति होती है। पर्याय की पूरी सुरक्षा अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा के पास में रहने की है। इधर अधर उपयोग को भटकाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एक बार वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान कर लो, भगवान घर बैठे आनंद दीजिए, अतीन्द्रिय आनंद दीजिए। ऐसी बातें हमारी शास्त्रों के अंदर विद्वान हैं। हम ना तो द्रव्य को जानते हैं, ना द्रव्य में रहने वाली अनंत शक्तियों को पहचानते हैं। क्या बस जिस कुल में पैदा हो गए, मंदिरों में धर्म रखा है, भाई साहब ऐसी मान्यता अनादि काल से विपरीत पड़ी हुई है। भगवान कहते धर्म तो आत्मा के अंदर रहता है, वहां तुम जाओ तो वहां धर्म होगा। और हम क्या समझते हैं मंदिर में जाओ तो धर्म होगा। हम क्या समझते कि सम्यक शेखर जी की यात्रा कर लो तो धर्म होगा। भगवान कहते 3 काल में तुम्हें धर्म ना होगा। अपने आत्मा को पहचानो, अपने आत्मा में जाओगे तो तुम्हें धर्म होगा। क्या समझ में आई भैया? ये बात यहाँ पर 127वें नंबर की कथा में यह बात लिखी हुई है, जो अपन यहाँ पढ़ रहे हैं, दोबारा उसका पाठ करते हैं। और पदम प्रमलधारी देव मुनिराज ने जो इसकी टीका की है वो भी आज अपन पढ़ेंगे। हैं? आगे देखता हूँ। संयम नियम तप में अहो आत्मा समीप जिसे रहे, स्थायी सामायिक है उसे यो केवली शासन गए। क्या अत्यंत परमात्मा के शासन में सामायिक का स्वरूप क्या बताया है? जो पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा के पास में रहती है, उसी के जीवन में स्थायी सामायिक की उत्पत्ति होती है। स्थायी सामायिक यानी विषम रूप मोराग के परिणाम में विषम है, उनसे रहित परिणाम समता भाव रूप से। देखो हमारे मुनिराजों के ऊपर कितने कितने उपसर्ग आते हैं, आते हैं कि नहीं आते हैं? सियालनी पैर खाती है, उनकी पर्याय में कभी भी आपने देखी है क्रोध आदि परिणाम कभी देखे हैं क्या? पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर कितने 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 भवों तक उपसर्ग हुए, पर आपने कभी देखा उनकी आत्मा की पर्याय में क्रोध आदि रूप परिणाम क्यों नहीं हुए? क्योंकि उनकी पर्याय अंदर अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा के समीप बरत रही थी। क्या है? उनकी दृष्टि, उनका ज्ञान, उनकी श्रद्धा, उनकी चारित्र, उनका वीर एकमात्र अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा के लिए समर्पित था। जो पर्याय अपने द्रव्य के समीप वर्तती है, जो पर्याय अपने आप को आत्मा रूप से अनुभव करती है, उस पर्याय में नियम से समता भाव की प्राप्ति होती है, सामायिक की प्राप्ति होती है। क्या भगवान क्या नहीं है आपके पास में? क्या द्रव्य नहीं है? क्या पर्याय नहीं है? भगवान गुरुदेव श्री कहते हैं आप बनाओ और आप ही खाओ। क्या भगवान? धर्म तो इसका नाम है, पराधीनता वह धर्म का लक्षण नहीं है, स्वाधीनता वह धर्म का लक्षण है। समझ नहीं आया? घर में सब खाने पीने की चीजें मौजूद हों किचन में, है भगवान? लॉकडाउन लगा हुआ है पूरे देश में, सब जगह, अकेले घर में हो, ऐसे तो मौके अभी अपने देखे होंगे। चल ही रहा है, समय ऐसा चल रहा है।
घर में किचन में सब सामान पड़ा हुआ खाने पीने का, भूखे बैठना ठीक है कि जो रखा हुआ है उसे बना लो। क्यों भाई, किसकी तरफ देखना है? किस हमको बनाना नहीं आता है, नहीं आता तो सीख लेते, सीख लो और क्या करा जाए। क्यों भाई, इसमें रोने की कौन सी बात है? हैं? सीख लो ना, एक ही बार तो सीखना है, या तो एक ही बार सीखना है, क्योंकि आप आत्मा हो, आत्मा थे, आत्मा ही रहने वाले हो। अगर यह काम मनुष्य पर्याय में कर लिया तो भाई साहब अनंत काल के लिए छुट्टी हो जाएगी। मनुष्य जन्म की एक एक समय की कमाई तो अनंत काल सिद्ध परमात्मा बन के खाएगा। कहते हैं जिसे संयम में, नियम में और तप में आत्मा समीप है, क्या उसे सामायिक स्थायी कही है। ऐसी केवली भगवान के शासन में यह बात आई है। अब यह टीकाकार 127वें नंबर की टीका पढ़ रहा हूँ। कल जो है आपका स्वाध्याय जो पूज्य गुरुदेव श्री ने संयम नियम तप से, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान से, जो एक बार पुनः 123वें नंबर की गाथा पे अपन आ जाएंगे, वो विषय अपन ने पढ़ा था, भूल गए होंगे, फिर दोबारा से अपन उसको 127वें नंबर की गाथा के माध्यम से उस चीज को पुनः अपन पढ़ेंगे। उसमें कहीं दोष नहीं आता है, क्या भगवान समझेंगे आप? यहाँ इस गाथा में भी, इस गाथा में भी, जो गाथा में भी लिखा ना, भी आत्मा ही उपाधि का है। जो 123वें नंबर की गाथा में संयम नियम तप में निश्चय से जो आत्मा अपने गायक प्रभु परमात्मा के समीप वर्तती है, उसे समाधि कही गई थी। यहाँ सामायिक शब्द से दिया गया है, एक ही बात है। यहाँ इस गाथा में भी आत्मा ही उपाधि है। उपाधि यानी आश्रय करने योग्य। उपाधि का मतलब क्या है? उपाधि का मतलब क्या है? आश्रय करने योग्य उपाधि है, ऐसा कहा है। टीका पढ़ रहा हूं। बाह्य प्रपंच से परान्मुख और समस्त इंद्रिय व्यापार को जीते हुए ऐसे जिस भावी जिनको पर पाप क्रिया की निर्वर्ती रूप बाह्य संयम में है, क्या बाह्य प्रपंच से परान्मुख है और समस्त इंद्रिय व्यापार को जीते। इसको इंद्रियों के व्यापार को है, समझ नहीं आप? इंद्रिय व्यापार से रहित होता हुआ, यानी ज्ञान का परिवर्तन बहिर्मुख ना करते हुए अंतर्मुख होना चाहिए, तभी वह इंद्रिय विजेता होता है। अनादि काल से हमारी ज्ञान का परिवर्तन 5 इंद्रिय और मन के विषयों से बाहर बहिर हो रहा है। उनको जीतने के लिए कोई जो है भाई साहब आंखें फोड़ देना, ये कोई उपाय नहीं है। एक चक्षु इंद्री जीत ली, रसना इंद्री खाना पीना छोड़ दो, यह कोई रसना इंद्री को जीतना नहीं है। इसके लिए तो वेद ज्ञान की जरूरत है कि मेरा भगवान आत्मा द्रव इंद्री, भाव इंद्री और उनके विषयों से रहे अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। उसके अवलंबन से इंद्रियों का जीतना होता है। क्या भगवान 31वें नंबर की गाथा समय सार की है। इंद्रिय विजेता कैसे होता है? 5 इंद्रियों मन के विषयों से कैसे यह जीत लेता है? तो कहते हैं द्रव इंद्री से भिन्न भाव इंद्री है, जो चौपसम ज्ञान है, जो बहिर्मुख खुलता है और उनके विषय उनसे रहित होता हुआ अंदर में अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप के बल से वह इंद्रियों की विजेता हो जाता है। तो कहते हैं बाह्य प्रपंच से परान्मुख और समस्त इंद्रिय व्यापार को जीते। समस्त इंद्रिय व्यापार, समस्त इंद्रिय कौन कौन सी? स्पर्श इंद्री, रसना इंद्री, घ्राण इंद्री, चक्षु इंद्री, कर्ण इंद्री और मन। समस्त इंद्रिय व्यापार को जीते। कैसे जीतेगा? कि अंदर में है ना अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा,
उसका आश्रय लोगे तो समस्त इंद्रियां जीती जाएंगी तुम्हारी। क्या भगवान आत्मा के आश्रय से जीती जाती है इंद्रियों को। कहते समस्त इंद्रिय व्यापार को जीते हुए ऐसे जिस भावी जिनको पाप क्रिया की निर्वर्ती रूप बाह्य संयम में, फिर कहा उन्होंने काया वचन मनोगुप्ति समस्त इंद्रिय व्यापार रहित अभ्यंतर संयम में मात्र परिमित यानी मर्यादित काल के आचरण स्वरूप में नियम में निस्वरूप में अविचल स्थिति रूप चिन्हमय परम ब्रह्म में नियत निश्चल रहे हुए हैं। ऐसे निश्चय अंतर्गत आचार में अर्थात निश्चय अभ्यंतर चारित्र में व्यवहार से प्रपंचित का अर्थ दिया दर्शाए गए विस्तार को प्राप्त ज्ञान दर्शन चारित्र तक वीर्याचार रूप पंचाचार में अर्थात व्यवहार चारित्र में ब्रैकेट में लिया है पंचम गति के हेतुभूत किंचित भी परिग्रह प्रपंच से सर्वथा रहित सकल दुराचार की निर्वृत्ति के कारणभूत ऐसे परम तपस्सरण में इन सब में परम गुरु के प्रसाद से प्राप्त किया हुआ निरंजन निज कारण परमात्मा सदा समीप है। बहुत बड़ी कैसे में ऐसी टीका लगती है कि बहुत कठिन जैसी लगती है लेकिन आप तो इतना समझ लीजिए क्या ये सब बातें जो है व्यवहार से बताने के बाद परमार्थ में उन्होंने ये कहा कि निरंजन लिखा श्री गुरु लिखा ना श्री गुरु के प्रसाद से प्राप्त किया हुआ क्या श्री गुरु क्या बताते हैं निरंजन निज कारण परमात्मा सदा समीप है क्या जो अपनी आत्मा को बताए शुद्धात्मा को बताए वही वास्तव में हमारा गुरु है वही माँ जिनवाणी है और वही वास्तव में देव है क्या जो अपना निरंजन यानी अंजन रहित शुद्धात्मा के स्वरूप को बताए उसे ही वास्तव में शास्त्र कहते हैं उसे ही वास्तव में गुरु कहते हैं और उसे ही वास्तव में देव कहते हैं। जो मुझे अपने आत्मा का परिचय कराए है भाई साहब गुरु के परम गुरु के प्रसाद से प्राप्त किया हुआ ज्ञानी जीव में है निरंजन निज कारण परमात्मा सदा समीप है अर्थात जिन मुनि को संयम में नियम में चारित्र में तप में तथा तप में निज कारण परमात्मा सदा निकट है यानी पर्याय पर्याय में उनका आत्मा ही उनके समीप रहता है। जिन्होंने शास्त्र के द्वारा गुरुओं के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को पहचाना है ऐसे मुनिराजों की पर्याय निरंतर अपने गायक प्रभु परमात्मा के समीप वर्तिती है। उन्हें ही नियम से संयम है नियम से नियम है नियम से ही उनका तप है उन्हें ही वास्तविक सामायिक होती है। क्या श्री गुरु के द्वारा बताया गया जो निरंजन स्वरूप भगवान आत्मा जिसमें मोह राग देश की गंदगी भी नहीं है ऐसे शुद्धात्मा के स्वरूप को जिन्होंने जाना है वे मुनिराज निरंतर अपनी पर्याय में अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय लिए हुए है। क्या भगवान उन गुरुओं को निरंतर पर्याय पर्याय में उनका आत्मा उनके समीप में वर्तता है। ये बात इस गाथा में आई है। हाँ वो तो थोड़ा कोई बात नहीं है समय भी हो गया है। इस टीका को पूरी करते हुए कल इसकी व्याख्या चलेगी। कहते हैं परम गुरु के प्रसाद से यानी परम गुरु के प्रसाद से यानी हरिहंस परमात्मा के द्वारा बताया गया परम गुरु है ना हरिहंस परमात्मा के प्रसाद से प्राप्त किया हुआ यानी हरिहंस परमात्मा के अलावा कोई भी जगत में आत्मा के स्वरूप को बता ही नहीं सकता है क्योंकि उनके पास में वह ज्ञान ही नहीं है कि वो आत्मा को जान सके। हरिहंस परमात्मा जो है उनके ज्ञान में ऐसा कोई भी द्रव अनजाना नहीं रहता है। वे ही वास्तव में आत्मा के वास्तविक स्वरूप को बताने वाले हैं। समझ
इसीलिए परम गुरु शब्द का उपयोग किया गया। परम गुरु के प्रसाद से प्राप्त किया हुआ, यानी जो अरिहंत आमना के अलग जा रहे हैं उनके मतों में आत्मा के वास्तविक स्वरूप का वर्णन ही आपको देखने को नहीं मिलेगा। समझ में आया? क्योंकि सर्वज्ञ परमात्मा ने ही उस आत्मा को देखा है कि यह आत्म वस्तु जो है सदा काल रागादिक अंजन से रहित निरंजन स्वरूप है। ये केवल सर्वज्ञ परमात्मा के अलावा है कोई इसे जान नहीं सकता है, समझना, कोई बता नहीं सकता है। इसलिए परम गुरु शब्द का उपयोग किया। परम गुरु के प्रसाद से प्राप्त किया हुआ निरंजन निज कारण परमात्मा सदा समीप है, अर्थात जिस मुनि को समय संयम में, नियम में, चारित्र में तथा तप में निज कारण परमात्मा सदा निकट है। इनको निज कारण परमात्मा यानी अपने कारण परमात्मा की बात है, पर परमात्माओं की बात, पर परमात्माओं की आत्मा की बात नहीं है। अपना निज कारण परमात्मा पर्याय में समीप वर्तता है, यानी वे अपने आप को आत्मा रूप से अनुभव करती है। समीपता का मतलब क्या? कि वे चलते फिरते संयम की मूर्ति हैं। क्या भगवान संयम की मूर्ति, अंदर में निरंतर अपने पर्याय बिल्कुल अपने आप को त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा रूप से अनुभव कर रही है। वही पर्याय की समीपता है। निरंतर पर्याय अपने आत्मा का सेवन कर रही है, वही पर्याय की समीपता है। भगवान पर्याय की दिशा अंदर त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा की तरफ हो गई है, वही पर्याय की समीपता है। समझ रहे आप? यानी पर्याय का आश्रय अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है। निज कारण परमात्मा नहीं है ना, निज कारण परमात्मा सदा निकट है। उस परद्रव परान्मुख यानी परद्रव से परान, पर्याय की दशा कैसी हो गई है? परद्रव से परान्मुख है और स्वद्रव के सरमुख है। पर्याय की कैसी दशा हो गई है? अज्ञान दशा में 36 का आंकड़ा, हिंदी के 36 लिखते हो आप, हिंदी के 36 लिखते हो ना, उसको 66 का है 36 है, ठीक है। 6 यानी 6वें नंबर की गायक, 6वां नंबर का गायक, और 3 यानी दर्शन ज्ञान चारित्र, 63 का कर दो उसे। क्या कर दो भाई साहब? पहले दर्शन ज्ञान चारित्र बाहिर्मुखी हो रहे थे, पर सन्मुख हो रहे थे। जब सच्चा ज्ञान हो जाता है तो वही दर्शन ज्ञान चारित्र 6 यानी अपना गायक प्रभु परमात्मा के सन्मुख हो जाता, 63 का आंकड़ा बन जाता है। 36 का बना था। पहले दर्शन ज्ञान चारित्र बहिर्मुख हो रहे थे, अब जब सच्चा ज्ञान आत्मा का हो गया तब वही 6 गायक प्रभु परमात्मा के सन्मुख हो गया। वही पर्याय की समीपता है, यानी पर सन्मुखता को छोड़ता हुआ अंदर में दर्शन ज्ञान चारित्र अपने गायक प्रभु परमात्मा की तरफ भ्रमण कर रहा है, उसी को बोलते हैं समीपता। तो यहाँ कहते हैं उस परम द्रव, उस पर द्रव सन्मुख, पर द्रव परान्मुख, परम वीतराग सम्यक दृष्टि, परम वीतराग यानी सम्यक दृष्टि वीतराग चारित्रवंत को सामायिक व्रत स्थायी है, ऐसा केवली के शासन में जैन देव के परमात्मा के है। ये जो है जिन शासन में सामायिक का स्वरूप ये कहा, क्या कहा है कि पर्याय समझ परद्रव पर भाव से विमुख होती हुई अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसके समीप होकर वर्तती है, उसी को केवली भगवान ने सामायिक कही है। आगे बात समझ भैया? आपके पास में पर्याय है, द्रव्य भी है, निरंतर पर्याय हमारी पर सन्मुख हो रही है, वो तो संसार चक्र है। उसमें तो दुख की उत्पत्ति होती है। क्या होती है? जब पर्याय पर सन्मुख होकर वर्तती है तो उसमें मोह राग द्वेष की उत्पत्ति होती है, जो कि हमारे संसार का कारण है। जब पर्याय स्व सन्मुख होती हुई अपने गायक प्रभु परमात्मा का आश्रय लेती है
तब मोक्ष मार्ग की पर्याय, निर्मल रूपी पर्याय, समता रूपी पर्याय, सामायिक रूपी पर्याय, समाधि रूप पर्याय उत्पन्न होती है। क्या भगवान इतना सरल धर्म है? चिंतन करो, विचार करो, बारंबार पढ़ो कि केवली परमात्मा क्या कहते हैं, धर्म किसे कहती है, कैसे धर्म की उत्पत्ति होती है, कैसे हमारी आत्मा की पर्याय में समता रूपी धर्म की उत्पत्ति हो। समझे ना? इस प्रकार यह सुंदर चर्चा 127वें नंबर की गाथा के माध्यम से यहाँ पर यह बात आई है। कल अपन जो है पुनः एक बार फिर 123वें नंबर की गाथा में जो पूज्य गुरुदेव श्री ने संयम नियम तप का जो स्वरूप यहाँ बताया है, जो इसकी चर्चा 127वें नंबर की गाथा में भी आई है, उसको वहाँ पर अपन पढ़ लेंगे। ठीक है, अभी अपना समय हो गया। निज निधि निज में बताई, ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 9 बार नमोकार मंत्र। बोलो द्वारकांग जनवाणी माता की जय, महान जन धर्म की जय। सभी साधर्मी आत्मार्थी बंधुओं को सादर